पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, जहां पर ऐश और शिन दोनों ने ही 5 सिंगल स्टेज पोकेमॉन कैच किए थे। इसीलिए विनर डिसाइड करने के लिए पांचों पोकेमॉन्स के बेस्ट स्टैट कंपेयर किए जाते हैं और इसमें ऐश आगे होता है, जिसके चलते वो इस राउंड को जीत जाता है और इस मैच का विनर बन जाता है। यानी कि अब वो आगे प्रोसीड कर सकता था। अब सिर्फ और सिर्फ 75 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए थे। मैचअप अनाउंस होते हैं एंड ऐश को पता चलता है कि उसकी बैटल अब रोहन नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होने वाली है। उसको रोहन तो नहीं पर एल्डर नाम का पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है, जिसने फर्स्ट राउंड में रोहन के साथ बैटल करी थी एंड बुरी तरीके से हार गया था। अब आगे एल्डर वहां से गायब हो जाता है एंड अब ऐश और उसके फ्रेंड्स के दिमाग में काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था कि रोहन के पास कौन से रीजन के पोकेमॉन है और क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हाँ तो ऐश उससे कैसे बैटल करने वाला है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी टाइम तक रोहन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट आसपास रोहन कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता। लास्ट में हार मानकर वो लोग स्टेडियम के बाहर आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि हमें रोहन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, जिससे तुम बैटल से पहले उसके बारे में जान पाओ। ब्रॉक अपने पीसी पर रोहन के ट्रेनर रिकॉर्ड को देखता है, जहां पर उसको काफी सारी यूनिक और रेयर चीजें जानने को मिलती है, जो कि इससे पहले ब्रॉक ने कभी भी नहीं देखी थी। ट्रेनर प्रोफाइल पे और भी स्क्रॉल करने के बाद ब्रॉक को और भी काफी सारी चीजें जानने को मिलती हैं, जो कि वो ऐश के साथ शेयर करने का डिसाइड करता है। ब्रॉक बोलता है कि रोहन एक ऐसे रीजन से बिलोंग करता है जो कि इसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो हमारे वर्ल्ड से तो नहीं आया है, बट हाँ वो रीजन बहुत ही ज्यादा कोने में है। उस रीजन की पॉपुलेशन काफी कम है और यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए एट्रो के पोकेमॉन ट्रेनर्स को इस रीजन के बारे में पता ही नहीं है, बट रोहन एक एक्सेप्शन है। वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि उसी रीजन से बिलोंग करता है। ऐश बोलता है कि ब्रॉक क्या तुम मुझे उस रीजन का नाम बता सकते हो। ब्रॉक बोलता है हाँ बिल्कुल, उस रीजन का नाम है किलोसा रीजन एंड और भी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि उस रीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर रोहन है। एंड एट्रो की हिस्ट्री के हिसाब से आज तक किलोसा रीजन का कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर एट्रो में पार्टिसिपेट नहीं किया था। किलोसा के पोकेमॉन ट्रेनर्स इतने ज्यादा वीक होते हैं कि रोहन से पहले कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर एट्रो का कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाया था। ऐश बोलते हैं इंटरेस्टिंग, तो यही रीजन है कि एल्डर को रोहन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ब्रॉक बोलता है कि मुझे एक और काफी इंटरेस्टिंग डिटेल पता चली है। तुम्हें याद होगा कि हम जब नॉर्डन में गए थे तो हमने इंडिया रीजन में ट्रैवल किया था। किलोसा रीजन इंडिया रीजन से काफी ज्यादा सिमिलर है, यहाँ के लोग इंडिया रीजन जैसे ही होते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे याद है, मुझे इंडिया रीजन बहुत ज्यादा पसंद आया था। ब्रॉक बोलता है कि ये तो रोहन के रीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई, बट आगे जाकर मुझे रोहन की पोकेमॉन ट्रेनिंग हिस्ट्री भी पता चली थी। रोहन ने सिर्फ और सिर्फ 8 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके 6 सिंबल जीत लिए थे एंड एट्रो लीग में पार्टिसिपेट कर लिया था। और जिन 2 कॉन्टेस्ट के अंदर रोहन हार गया था, वहाँ पर भी वो फाइनल्स में पहुंच गया था, जिससे पता चलता है कि रोहन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। बाकी के 6 कॉन्टेस्ट रोहन ने इजीली जीत लिए थे एंड उसके पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि अभी तक अनडिफीटेड है। ऐश बोलता है क्या एक अनडिफीटेड पोकेमॉन, यानी कि वो अभी तक नहीं हारा है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, उसने अपने अपोनेंट को हर बार डिफीट किया है और रोहन ने अपनी पहली पोकेमॉन लीग बैटल के अंदर इसी पोकेमॉन को अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह यूज किया था। ऐश बोलता है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसी पोकेमॉन ने एल्डर के तीनों पोकेमॉन को अकेले डिफीट कर दिया था। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है कि तो फिर इस पोकेमॉन का नाम क्या है। ब्रॉक बोलता है कि इस पोकेमॉन की बैटलिंग हिस्ट्री तो मुझे पता चल गई है, बट इसका नाम और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है। मिस्टी बोलते हैं कि इतनी सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि रोहन एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है एंड उसको डिफीट करने में ऐश को मुश्किलें आने वाली है। ऐश को रेडी रहना पड़ेगा। ऐश बोलता है कि हाँ मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा। सहीना बोलते हैं कि रोहन इकलौता पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, ऐसे और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स एट्रो लीग में होने वाले हैं और ऐश को सभी के लिए रेडी रहना होगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश पोकेमॉन ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। ऐश के सारे पोकेमॉन्स आपस में बैटल करते हैं और ऐश अपने पोकेमॉन्स को न्यू अटैक की भी ट्रेनिंग देता है, जो कि उन्होंने टीएम के थ्रू सीखे थे। इन अटैक को ऐश ने फर्स्ट बैटल में इसलिए नहीं यूज किया था क्योंकि ये अटैक अभी उतने परफेक्ट नहीं थे। ऐश के पोकेमॉन फुली फायर्ड अप होते हैं। ऐश का मेगा म्यूटू एक्स, जिसने ऐश को फर्स्ट बैटल जिता दी थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और बैटल के बीच में उसने मनकराउन को डिफीट कर दिया था, जिसके चलते मनकराउन को रेस्ट लेना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि स्पीड स्टैट्स के अकॉर्डिंग अब तक का सबसे फास्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन कौन सा है। ऐश पोकेमॉन क्विज और पोकेमॉन कैचिंग की भी ट्रेनिंग करता है। ऐश और रोहन की बैटल कुछ ही टाइम में होने वाली थी, जिसके लिए ऐश पूरी तरह से रेडी होता है। कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था। ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में आ जाते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है और सारी बैटल्स बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। इस बार कोई भी फाइट वन साइडेड नहीं होती है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर जीतने के लिए अपना पूरा बेस्ट देते हैं। आखिरी दम तक ये नहीं बताया जा सकता था कि कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर जीतने वाला है, पर यह सब तब पलट जाता है जब ऐश और उसके फ्रेंड्स लाइसेंडर को बैटलफील्ड में आते हुए देखते हैं, जिससे ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। लाइसेंडर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसका अपोनेंट एक एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर था। बैटल स्टार्ट हो जाती है और लाइसेंडर अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह ही अपने सबसे स्ट्रॉन्ग और एस पोकेमॉन को भेज देता है।
साथ में उसको मेगा इवॉल्व भी करता है। वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि मेगा शाइनी gyarados था, जिसको ऐश ने काफी टाइम बाद देखा था। एंड ये वही पोकेमॉन था जिसने अकेले ऐश, अलान और मालवा को डोमिनेट किया था। ऐश को इस पोकेमॉन की पावर अच्छी तरीके से पता थी, पर शायद कमेंटेटर, अपोनेंट और ऑडियंस को नहीं पता थी। मेगा शाइनी gyarados अपोनेंट को पूरी तरह से डोमिनेट करता है एंड वो अकेले अपोनेंट के तीनों पोकेमॉन को डिफीट कर देता है, यानी कि ये बैटल क्लीन स्वीप हो जाती है। कमेंटेटर बोलता है कि ये इस राउंड की सबसे पहली वन साइडेड बैटल है। बाकी सारे बैटल्स में दोनों ही पोकेमॉन ट्रायल का कम से कम एक पोकेमॉन तो डिफीट हुआ ही था। लाइसेंडर का अपोनेंट पूरी तरह से शॉक रह जाता है। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश तुम्हें भी आगे जाकर लाइसेंडर से बैटल करनी होगी। सहीना बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐश ने अभी तक ज्यादातर एविल मेंबर्स के साथ ऑफिशियल बैटल कर रखी है, पर लाइसेंडर उन कुछ एविल मेंबर्स में से एक है जिसके साथ ऐश ने आज तक कोई भी ऑफिशियल बैटल नहीं करी है। लाइसेंडर और ऐश दोनों को ही अपने ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता है। देखते ही देखते ये बैटल एंड हो जाती है और अब ऐश के बैटल का टाइम आ चुका था। वो अपने 3 पोकेमॉन सेलेक्ट करके बैटल फील्ड में पहुंचता है। ऐश बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। वो रोहन से सबसे पहली बार मिलने वाला था, तभी सामने से रोहन निकल कर आता है। उसने हैट पहनी हुई थी एंड वो अपना सर नीचे करते हुए आगे बढ़ता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को अभी तक रोहन का फेस देखने को नहीं मिला था। फाइनली वो अपना सर ऊपर करता है। रोहन ओवरऑल एक मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर लग रहा था, तभी वहाँ पर रेफरी आता है और बोलता है कि अगली बैटल रोहन और ऐश के बीच में होने वाली है। इस बैटल के रूल्स बिल्कुल फर्स्ट राउंड की तरह होने वाले हैं। सबसे पहले एक बैटलिंग राउंड स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर रोहन और ऐश दोनों ही 3-3 पोकेमॉन्स का यूज करेंगे और जो भी पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट के तीनों पोकेमॉन को पहले डिफीट कर देता है वही विनर बन जाएगा। इसमें एक फेनोमेना भी अलाउड होगा। अब बैल को स्टार्ट किया जाए। नॉर्मली हर एक पोकेमॉन ट्रेनर अपने अपोनेंट से बैल स्टार्ट होने से पहले हाथ जरूर मिलाता था, पर रोहन ने ऐसा नहीं किया था। रोहन अपना पहला पोकेमॉन निकालता है, वहीं पर दूसरी तरफ ऐश ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि वो कौन से पोकेमॉन का यूज करने वाला है। ऐश अपने पिकाचू की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है एंड उसके लिए तुमसे अच्छा कौन सा पोकेमॉन हो सकता है। पिकाचू भी पूरी तरह से रेडी था और वो बैटलफील्ड में जंप कर देता है। फाइनली रोहन भी अपने पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है एंड उसमें से एक पोकेमॉन बाहर आता है जो कि एट्रो का नहीं लग रहा था। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम ग्लिम फेदर है, जो कि एक ग्रास और वाटर टाइप पोकेमॉन है। ये बिलोंग करता है किलोसा रीजन से। ऐश बोलता है इंटरेस्टिंग, ये तो एक पिकॉक के ऊपर बेस्ड लग रहा है, इसे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। फाइनली फाइट स्टार्ट होती है। ऐश अपने पिकाचू को ठंडा बोल्ट के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जिसको ग्लिम फेदर इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है वाटर गन अटैक का। काउंटर में ऐश का पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है। दोनों अटैक टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है पिकाचू अभी क्विक अटैक का यूज करो। काउंटर में ग्लिम फेदर पोकेमॉन टैकल का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और इस बार दोनों ही पोकेमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ता है।